हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक। आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल में मेरे। और आज मैं बात करने वाला हूं ज़ोमैटो पे। कुछ जब हम नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ चीज़ें ज़ोमैटो की तरफ से रह जाती है, उनके ऊपर बात करेंगे। और जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए उनके ऊपर बात करेंगे, उनको कवर कैसे करो और क्या क्या चीज़ को करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये मेरा जो डैशबोर्ड देख रही हो, लैपटॉप स्क्रीन का डैशबोर्ड है। तो ये मेरा लैपटॉप पे दिख रहा है कि हमारा रेस्टोरेंट है। अभी यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले नीचे आउटलेट की इन्फो की ऑप्शन होती है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे रेस्टोरेंट पूछेगा, तो आप यहाँ से अपने रेस्टोरेंट पे क्लिक कीजिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी गलती कह लो, चलो गलती तो नहीं, खैर अभी स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं होता, तो धीरे धीरे इन चीज़ों का पता लगे। जैसे कि अगर आपने स्टार्टिंग में अगर आपने लगाना है, ऐड वगैरह चलानी है, ऑर्डर्स लेके आने हैं, उन चीज़ों को कवर करने के लिए आपको ये चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगी आपको करनी की। अपने मेन्यू में ये चीज़ें मुझे करनी है। तो सबसे नंबर पहला ही यहाँ पे मैंने लोगो यूज़ किया अपने रेस्टोरेंट का। यहाँ पे ऑप्शन आती है लोगो की, तो यहाँ पे अपना लोगो जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप लोगो बनवाइए, या कहीं से भी आप बना सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट बहुत है, ठीक है। और आप यहाँ से अपना लोगो लगाने के लिए आपको यहाँ पे हेल्प सेंटर के अंदर ऑप्शन होती है, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। उनको दे सकते हो कि हाँ भाई आप लोगो मेरा यहाँ पे लगा दीजिए। तो एक यहाँ पे सबसे पहले आप लोगो लगाइए। अभी तक कोई भी पीओसी और साइन नहीं हुआ मुझे भी, अभी ये बिल्कुल फ्रेश रेस्टोरेंट है, कोई भी यहाँ पे मैनेजर नहीं है, तो जो भी करना है खुद ही करना है अभी तक। तो सबसे पहले अपना लोगो लगाइए। उसके बाद ये मैंने अभी के लिए टेम्परेरी बैकग्राउंड अपनी इमेज लगाई है, ताकि लोगों को पता चले ये एक हेल्दी रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट की इमेज है, जो जोमेटो लगा के देती है वो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज होती है, जो कि कई बार सूट करती है, कई बार नहीं करती है। तो इस इमेज को चेंज कीजिए पहले, और दूसरे नंबर पे ही अपनी इमेज को चेंज कीजिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ आप देख रहे हो ये टैग्स हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे वैसे तो अगर आप उनको मेन्यू दोगे तो आपका टैग्स बिल्कुल सही होंगे, अदरवाइज आपके टैग्स सही नहीं है। तो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन कीजिए, और जो जो आपका जैसे रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ है, कोई भी है, बिरयानी का है, तो आप वहाँ से वो रेस्टोरेंट सेलेक्ट कीजिए और उन टैग्स को अप्लाई कीजिए। ताकि इन टैग से क्या होता है कि कस्टमर को फाइंड करना रेस्टोरेंट ईजी हो जाता है। कोई बर्गर सर्च करेगा तो आपका रेस्टोरेंट वहाँ पे शो होगा कि हमें यहाँ पे बर्गर मिलते हैं, यहाँ पे सैलड मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने उसी के रिलेटेड अपने ना टैग्स डाले हुए हैं। तो ये जरूर देखिएगा, टैग्स को अपडेट कीजिएगा। और देख सकते हो यहाँ पे न्यू की ऑप्शन आ रही है। तो ये न्यू की ऑप्शन आ रही है, इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे भी जब 1 महीने तक ना आपको न्यू ही दिखेगा, 1-2 महीने तक, जब तक आपके अच्छे खासे रिव्यू नहीं आ जाएंगे। तो रिव्यू आएंगे तभी आपका जो है रेटिंग शो होने लगेगी। तो इसलिए भाई क्या करो कि जितने भी हो सके अपनी रेटिंग डलवाओ, अपने जितने भी फ्रेंड्स को बोलो, सभी को बोलो, नई नई आईडी से रेटिंग डलवाओ, कैसे भी डलवाओ। मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा जिससे आप कुछ फेक रेटिंग भी डाल सकते हो। वो एज ए मतलब एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता दूंगा आपको, वैसे कि हाँ कि स्टार्टिंग में आप यूज़ कर सकते हो उस वेबसाइट से नई आईडी बना बना के सिर्फ रेटिंग के लिए। तो रिव्यूज़ अपने डालो यहाँ से, और यहाँ पे अपने रिव्यू अपडेट करो। मतलब आप 20, 30, 40, 50 रिव्यू डालोगे तो उसके बाद अपने अपने आप रेटिंग शो होने लगी। अदरवाइज आपकी रेटिंग बहुत लेट शो होगी, और जब तक रेटिंग नहीं आएगी तब तक ऐसा होता है कि थोड़ा सा दिक्कत होती है आपका ऑर्डर्स बढ़ने में। और मेन कहानी है कि आप ऐड लगाओगे तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक आपकी रेटिंग्स नहीं है, एवरीथिंग नहीं है, और बंदा सोचता है न्यू रोल रेस्टोरेंट है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ऐड भी ज़्यादा कामयाब तब होती है, तो इसलिए उस चीज़ पे भी पूरा ध्यान रखना। इसके बाद आउटलेट की टाइमिंग है। अपनी जो भी आउटलेट की टाइमिंग आप परफेक्ट कीजिए, यहाँ से सेट कीजिए। स्टार्टिंग टाइम मेरा क्या होगा, एंड का मेरा टाइम क्या होगा, और यहाँ पे कॉपी करके सारा दिन आप कर सकते हो भी। अगर किसी दिन आपने रेस्टोरेंट क्लोज करना है तो आप क्लोज भी कर सकते हो। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए, ये टाइमिंग सेट होनी चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उनकी टाइमिंग कोई भी हो सकती है। और इसको आप बार बार एडिट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक बार दे दी तो बार बार आपको वेट करना है कि उनकी कि हाँ भाई टाइमिंग अपडेट करनी है, जो भी है। तो इसलिए भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी मेक श्योर कॉन्टैक्ट डिटेल आप परफेक्ट रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो भी नंबर्स वगैरह होंगे, जिन पे कॉल्स वगैरह आएगी, आपका जो भी ऑर्डर होंगे, तो वो दिक्कत नहीं होगी। चलो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं, हमारे मेन्यू पे। मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रेस्टोरेंट का नाम हम फिर से सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी तक मेरे पास भी काफ़ी पेंडिंग्स हैं, मतलब मैंने काफ़ी कुछ नहीं किया, बिल्कुल नई आईडी है अभी तक। तो मैं बता देता हूँ आपको।
इसमें जैसे मैंने कैटेगरी बनाई है सैलेड, हेल्दी सैलेड, तो आपने क्या करना है, जैसे भी आपको कोई भी कैटेगरी ये ऐड कर देते हैं, उसके बाद होता क्या है कि इनकी इमेजेस आपको नहीं डाली होगी किसी भी आइटम की। यहाँ पे दिखा रहा कोई इमेज नहीं, जैसे मैंने इसकी एक इमेज डाली है तो यहाँ पे इमेज का आइकन भी आ रहा है, देखो, तो ये इमेज भी शो हो रही है। तो ये रिजेक्ट हुई इमेज है मेरी, मैंने डाली हुई थी, ठीक है। तो ऐसे करके ना यहाँ पे स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्रेश आईडी पे कोई भी इमेज नहीं होती है। और इमेज ना होना यानी कि आपका रेस्टोरेंट की एक इमेज डाउन ही करने के बराबर है, कि कस्टमर को पता नहीं चल रहा क्या दे रहे हो, कैसा दे रहे हो। तो इसलिए इमेज ऐड करना भी बहुत जरूरी है। तो इस चीज़ पे भी फोकस करो और अपनी सारी आइटम की कोशिश करो, कॉम्बोज की कोशिश करो, एक दिन ले लो, आइटम्स को बनाओ अच्छे से, फोटो शूट कराओ। 2-3 हज़ार रुपया लेता है कोई फोटोग्राफर या आम कोई भी बंदा, आप स्टूडियो वगैरह पास उससे बातचीत कर सकते हो। और नहीं तो आज जोमेटो में भी ऑप्शन है, वो भी आप बुक कर सकते हो कि भाई स्टार्टिंग में कि हाँ भाई मैंने अपना फोटो शूट करवाना, तो वो चीज़ भी कर सकते हो। उनके चार्जेस लेते हैं ये समथिंग, वो मैं देख के बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। उसके बाद देखो कि भाई अपने ऐड ऑन आइटम्स पे भी फोकस करो, कि भाई जब बंदा कोई कस्टमर आएगा तो आपकी ऐड ऑन आइटम पे क्लिक करेगा कि हाँ भाई कि इनके पास ये भी है, ये भी डाल लेता हूँ, मैं ये भी डाल लेता हूँ, एक सैलेड के साथ डिप भी डाल लेता हूँ, उसके साथ शेक भी डाल लेता हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी ना एक ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाती है। एक 150 रुपये का अगर मेरा सैलेड है तो वो 200-250 पे पहुंच जाएगा अगर ऐड करते करते। तो वो है कि आप ही का बेनिफिट होता है। तो इसलिए ऐड ऑन आइटम जरूर डालो। और इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई डिस्क्रिप्शन। इसको मत कभी मत मिस करना, क्योंकि इसमें कस्टमर को एक पूरा एक वो पता लग जाता है कि हाँ भाई ये क्या चीज़ बना के देने वाले हैं, उसमें क्या कुछ डालेंगे। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं आम चलती हैं, जैसे दाल मखनी है या कुछ भी है, तो उसमें तो हमें पता है कि वो कैसे बनेगी, पर फिर भी इनकी एक डिस्क्रिप्शन आती है बेसिक से, आपको नेट पे मिल जाएगी। अदरवाइज कौन सी आप दाल यूज़ कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, मतलब एवरीथिंग आप उसमें अगर करोगे ये चीज़ मेंशन, तो वो एक कस्टमर को एक कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई ये चीज़ आएगी मेरे पास। तो इससे है कि रिव्यू रेटिंग भी आपकी ठीक रहेंगी। और कई बार होता है कि कस्टमर सोचते हैं कि आएगा कुछ और जाएगा कुछ, तो वो दिक्कत भी होती है, रेटिंग भी फिर गलत आती है। उसके बाद ये नीचे ऑप्शंस हैं, ये सारी फुलफिल करो। यहाँ पे न्यूट्रिशन ऑप्शन है, ये बेसिकली ऑप्शन है कि अगर आप हेल्दी पे तरफ मूव कर रहे हो तो। और कोशिश करो इनकी कैलोरीज वगैरह आप अदर बाकी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी कैलोरीज से देख के भी आप डाल सकते हो कि भाई उन्होंने क्या डाला हुआ है, या खुद भी अपना कुछ इंटरनेट से हर एक चीज़ की आप डिटेल निकाल के डाल सकते हो, या डाइटिशियन से भी कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। तो फिलहाल तो ये चीज़ें आप कोशिश करो कि ये भी डाली जाए आपकी। उसके बाद जो टैग्स हैं जो रिलेट करते हैं, इनमें से ये टैग्स आप सारे पढ़ लेना, इनमें सारी काफ़ी कुछ है, ये सब कुछ आप एडिट कीजिए। मतलब अपने मेन्यू को एक ऐसा मेन्यू बनाइए ताकि वो कस्टमर आए देखे और मतलब कि हर चीज़ उसको वापस ना जाना पड़े, आपके वहीं से ही ऑर्डर कर ले। तो जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि अपनी इमेज डालो सबसे पहले, आइटम की कैटेगरीज बनाओ अलग अलग, ठीक है। जो बेस्ट सेलर आइटम्स हैं या जो सबसे ज़्यादा आप सेल करते हो वो ऊपर रखो, छोटी सस्ती आइटम है वो भी आप इसमें देखो क्या कुछ है आप कर सकते हो। बिवरेजेस वगैरह सब लास्ट में रखो, ठीक है। सबसे ऊपर खाने पीने की आइटम रखो ताकि बंदा सेलेक्ट करता करता आए, धीरे धीरे नीचे जाता रहे, फिर उसको बिवरेजेस दिख जाए, भाई बिवरेजेस सेलेक्ट कर लेगा, लास्ट में उसको फिर आपका डेजर्ट दिख जाए कि हाँ भाई डेजर्ट भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें ऐसे एक मेन्यू को ऐसे पूरा क्लियरली ऐड करो। इससे क्या है कि काफ़ी आपका सेल भी ग्रोथ आपकी धीरे धीरे बढ़ती है। ये चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी में हो, अगर आप मेरी तरह जैसे मैंने हेल्दी का भी ऐड किया, तो अगर इसमें हेल्दी की ऑप्शन होती है नीचे, उस हेल्दी को भी आप इसमें डाल सकते हो। इसमें आइटम्स वगैरह डलती है सब कुछ एवरीथिंग। तो ये कौन कौन से आइटम क्या है उसकी डालोगे, उसकी फोटोज वगैरह सब कुछ डालनी पड़ेगी आपको, कैलोरीज वगैरह, तो वो हेल्दी में भी आप उसको ऐड कीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है पैकेजेस की, बता देता हूँ आपको। काफ़ी बंदे पैकिंग चार्जेस नहीं ऐड करते हैं और आपको लॉस भी हो सकता है उन चीज़ों में कि भाई आप बहुत अच्छी पैकिंग दे रहे हो पर आपने कैलकुलेशन नहीं की। तो पैकिंग चार्ज भी फिक्स कर सकते हो आप। मैंने जैसे 10 रुपये फिक्स किए हुए हैं, तो उसमें 9.52 रुपीज़ मेरे जो वैल्यू डली हुई है। जो कोई भी बंदा मेरे से ऑर्डर करेगा तो उसको इतना उसके ऊपर, हर ऑर्डर के ऊपर पैकिंग चार्ज भी उसको देना पड़ेगा। ये चीज़ भी ऐड करो। तो इस मेन्यू में इतना ही, मतलब कि अभी मेन्यू के लिए तो इतना ही है। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई है आप इन पे अगर फोकस करोगे तो स्टार्टिंग में ही आपके ऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी एक अच्छे स्केल पे जाएंगे।
और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा और वीडियोस बनाई जाए। अगर आपके कमेंट्स आते हैं उन पे अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जाए। इस वीडियो में जो जो बताया गया है ज़ोमैटो के रिलेटेड, नए रेस्टोरेंट के रिलेटेड, खोलने वाले हैं या फिर जिन्होंने खोला हुआ है, तो वो आप सभी इन चीज़ों को ज़रूर एक बार चेक कीजिए। अगर दिक्कत है तो उनको सुधारिए, जिससे कि आपकी जो कि है आपकी थोड़ा सा ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ेगी। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।